हमारे संस्था के संस्थापक, ग्रेट हस्ती हमारे केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन। पैनल पर मौजूद सभी साथियों को सादर अभिनंदन और सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन। साथियों, कहते हैं ना कि जब समय ज्यादा हो जाता है, एक लंबा इंतजार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोचने और समझने की शक्ति भी साथ छोड़ देती। सेम कंडीशन है साथी। आज भी 9:06 हो चुके हैं। संख्या बल 37 है हमारे साथ। ये दर्शाता है धैर्य, एकाग्रता और विश्वास। दूसरा, जो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे खतरनाक पहलू है, आलस्य, समय का उपयोग सही ना करना। आज जो लेट संख्या बल बनता जाता है, हमारे लीडर समय पर नहीं जुड़ पाते, तो ये उनकी एकाग्रता भी बताता है और उनका कमिटमेंट भी बताता है हम लोगों को कि हम अपने कार्य के प्रति कितने कमिट हैं, कितने जागरूक हैं। क्योंकि साथियों, ये जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग में क्या शब्द बोले जा रहे हैं, किस टॉपिक को लिया जा रहा है, किस टॉपिक पर ट्रेनिंग दी जा रही है। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि ट्रेनिंग सुनना, ट्रेनिंग समझना और उसके पहलू को समझना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है कि ट्रेनिंग किस विषय पर हुई है और क्यों हुई है, उसका सार क्या है। जब तक हम उसका सार नहीं समझेंगे, हम उस पर गलत विचार ही रखेंगे हमेशा। तो आज साथियों, ये चीजें समझना जरूरी है हम लोगों को कि हर ट्रेनिंग, हर टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों रहता है। जब तक हम इन चीजों को ना समझेंगे और ना ही उस पर खुद विचार करेंगे, मंथन करेंगे, जब तक हमको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि कुछ ट्रेनिंग बिजनेस से हटकर, लीग से हटकर क्यों होती है। तो साथियों, मैं भी डायरेक्ट उसी पॉइंट पर आता हूँ। साथियों, आज पिछले 1 सवा महीने से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या ट्रेनिंग चल रही है। किसी के मन में ये आता होगा कि हमारी ट्रेनिंग राजनीति से प्रभावित हो रही है। किसी के विचारों में ये आता है कि हम तो एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, तो हमारे बीच में कुछ ये पारिवारिक ट्रेनिंग क्यों होती है, कुछ सामाजिक ट्रेनिंग्स क्यों होती है। दूसरा, बहुत से साथियों के मन में ये भी आया होगा, जैसे जनवरी में हमारा पूरे क्रांतिकारियों के ऊपर सेशन चला था। स्वतंत्रता आंदोलन में किस किस की आहुति गई है, किस किस ने क्या योगदान किया, उस पर सेशन चला था। तो आप सबको लग रहा होगा कि ये सेशन क्यों हमारे बीच में। तो साथियों, उसका भी एक उद्देश्य था। और आज अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग करनी, तो साथियों ये आप सबको और हमको पूरी अच्छे से ज्ञात है। सॉरी फ्रेंड्स, माफी चाहूंगा साथियों डिस्टरबेंस के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, माँ माँ ही होती है। जब तक उसके बच्चे कुछ खा ना लें, उसकी आत्मा कुछ भी खाने के लिए गवाही नहीं देती। साथी, कुछ भी घर में आए, मैं शॉप में बैठकर, नेटवर्क इशू रहता है मेरे को अंदर, तो शॉप के अंदर बैठकर सेशन ले रहा हूँ, और माता राम को खाना खाने जाना होगा तो कुछ लेकर आएगी मेरे लिए कि बेटे बेटे ये ट्रेनिंग देते देते कुछ खा लेगा। तो इसको माँ कहते हैं। और जो होता है ना साथियों, बहुत अच्छे के लिए होता है। आज मैं ट्रेनिंग्स अलग अलग विषयों पर क्यों हो रही है और कुछ अलग हटकर क्यों हो रही है, इस पर चर्चा कर रहा हूं। लेकिन
धुरी जो है वो हाई रीच ही है साथी। देखो साथियों, आज हम किन किन चीजों पर ध्यान देते हैं? लिस्ट पर ध्यान देते हैं, अपलाइन की बातों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं ट्रेनिंग्स में कि अपलाइन जो सिखा रहा है उसको सीखो, उसको समझो, फिर अपना कार्य करो। डुप्लीकेशन का बोलते हैं हम लोग, टाइम मैनेजमेंट का हम लोग बोलते हैं, कम्युनिकेशन का भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो आज ये सेशन क्यों जरूरी हो रहा था, ये इन्हीं पॉइंटों के बीच में से निकलने वाला है। आज हम एक नॉर्मल चर्चा करते हैं साथियों थोड़ी देर के लिए, पर रहेगा वो भी ट्रेनिंग सेशन। तो आप लोग एक बात बताइए, हम कम्युनिकेशन स्किल का तो बोलते हैं कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति पूरी जानकारी होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब जब तक हम हमारे आसपास क्या घट रहा है, हमारे देश में क्या राजनीतिक हलचल चल रही है, क्या बिजनेस के प्रति हलचल चल रही है, क्या शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बैंकिंग में क्या चल रहा है, आरबीआई ने क्या रेपो रेट बढ़ाया है कि घटाया है ना। आज अगर इन सब चीजों की हमको जानकारी नहीं होगी तो क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और क्या हम जो लिस्ट बना रहे हैं उस लिस्ट में हम उसी आदमी के पास जाएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अच्छी रुचि रखता हो, अच्छा अनुभव रखता हो? क्या हम किसानों के पास नहीं जाएंगे? क्या हम मजदूरों के पास नहीं जाएंगे? क्या हम किसी राजनेता के पास नहीं जाएंगे? क्योंकि हमको किसी पार्टी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है साथी, लेकिन बिजनेस की तो जरूरत है ना। अब बिजनेस की जरूरत है तो हमको हमारे देश में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनके लोगों से भी हमारा परिचय रहता है और अच्छे संबंध भी रहते हैं। और केंद्र बिंदु जो हमारा है बड़ी पार्टियां, आज बड़ी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं साथी, है ना। क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर कुछ रिजल्ट निकालती, आपस में गठबंधन करती। तो क्या ये जानकारियां हमको होना जरूरी नहीं? आज साथियों, जो आदमी जिस वर्ग में रहता है उस वर्ग से संबंधित चर्चा ही उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। आज आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे तो वो भले ही एक छोटा व्यापार कर रहा हो या बहुत बड़ा व्यापार कर रहा हो, आपका नॉलेज परखने के लिए उसने अगर आप पर शेयर मार्केट का सवाल रख दिया और आप शेयर मार्केट के नॉलेज में जीरो हैं, तो क्या उत्तर दे पाएंगे आप उसको? और क्या इमेज बनाएंगे आप उसकी नजर में? सामने वाला खुला कह देगा, अरे यार बात तो इतनी इतनी बड़ी करते हैं ये लोग कि हम ये लीडर हैं, हम वो लीडर हैं, हम हाई रीच में काम कर रहे हैं, हाई रीच में नेटवर्किंग हर क्षेत्र में है, इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत अच्छे हैं। जब आप उसके एक सवाल का जवाब ही नहीं दे पाओगे तो वो आपको वहां पर जीरो सब। तो इसलिए साथियों, ट्रेनिंग्स का शेड्यूल भी जो सेट होता है, और पहले क्या होता था क्या नहीं होता था, मैं बीती बातों पर बातें नहीं करता हूँ साथियों कभी भी। आज हम लोगों को हमारी लीडरशिप को निखारने में, एक परिपक्व लीडर तैयार करने में जिन चीजों की भी आवश्यकता होगी, हमारे सेशन उन्हीं पर होने वाले हैं। उसका बेनिफिट साथियों अभी जब हाईरिच कमबैक कर रहा है, आपको जब फील्ड में जाएंगे जब दिखेगा कि यार ये पिछले समय में जो ट्रेनिंग्स हुई है वो क्यों की गई। आज 2 दिन पहले का ही मैं उदाहरण रखता हूँ, 8 तारीख का। मैं भी कोई राजनीतिक पार्टी में जुड़ा हुआ नहीं हूँ साथी, लेकिन संबंध सबसे है, हर पार्टी वालों से मेरे संबंध, हर पार्टी के लीडर से घरेलू संबंध भी है, बहस भी होती है हमारी कि ये पार्टी में ये काम अच्छा हुआ तो देखो वो आज कहाँ पहुंची, इस पार्टी में ये चीजों की कमी रही, ये चीजें गलत बयानबाजियों की वजह से या गलत अनुभव की वजह से या गलत कार्यशैली अपनाते हुए ये पतन हुआ है। तो साथियों, जब आज हम भी लीडर हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं, वो राजनीति के लीडर हैं, तो आज क्या उनकी तरक्की देखकर हम अपने कार्य में बदलाव नहीं कर सकते, या उनका पतन देखकर हम अपने कार्यों में बदलाव नहीं कर सकते?
अब वो चीजें अगर हमको हमारे सभी साथियों को समझाना है तो उन पर हमको विचार तो रखना पड़ेगा। आज हम लोग भी कभी बोल दिए होंगे गलती से, या सुने तो हमेशा है कि ज्यादा टीवी में समय बर्बाद नहीं करना है। लेकिन साथियों, क्या आप एक चीज जानते हैं, अगर आपको देश की गतिविधियों की जानकारी चाहिए तो 1 घंटा तो आपको न्यूज चैनल देखना ही पड़ेगा ना। और आप न्यूज चैनल नहीं देखेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि आपके पड़ोस के जिले में क्या हुआ, आपके स्टेट में क्या हुआ, आपकी कंट्री में क्या हुआ, फॉरेन में क्या हो रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ, रूस अकेला, पूरा नाटो कंट्री एक साथ, इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा, विश्व के मार्केट पर पड़ा, महंगाई बढ़ी, परेशानियां हुई। तो क्या महंगाई बढ़ने से बिजनेस पर असर नहीं पड़ता है? तो इन चीजों पर भी तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ एक कोल्लू के बेल की तरह, एक बार जैसे कोल्लू के बेल को जोत दिया जाता है ना, तो उसको एक सर्कल मिलता है चलने के लिए, वो चलता रहता है और उसको उस दुनिया से अलावा कुछ मालूम नहीं है। अगर उसी बेल को जो 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने कोल्हू में चलाया गया है, तो खेत में चला उसको तो क्या सीधा चल पाएगा साथी? तो उसको आदत तो एक सर्कल में ही चलने की पड़ी हुई है। फिर या तो आप लोग उसको पीटोगे या उसको 2-3 दिन ट्रेन करोगे, जब जाके वो सीधा चलेगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी अपने आप को कोल्हू का बेल न बनाते हुए हर क्षेत्र में पारंगत होना चाह रहे हैं, और आप सबको पारंगत करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको हर क्षेत्र में पारंगत करना है तो आपको इन चीजों की जानकारी देना भी हमारा ही कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। क्योंकि गुरुकुल, अगर इसको नाम दिया है हमारे पटेल सर ने, तो बहुत सोच समझ कर नाम दिया है, वो भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ही नहीं साथी, आज उनकी विशेषता भी मैं रखता हूँ, वो पॉलिटिकल स्तर पे भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, सामाजिकता से जुड़े हुए हैं तो उसका भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, समाज सेवी है तो कहाँ अच्छा हो रहा है कहाँ बुरा हो रहा है उसका भी वो अनुभव रखते हैं। और उस अनुभव को हम उनकी ट्रेनिंग्स में हमेशा देखते आए, उनके जो शब्द निकलते हैं वो उसी ओर निकलते हैं कि हमको किन चीजों से बचना। तो आज हमारे सेशनों को अगर हम खुद लोगों की बातें सुनकर कि यार ये व्यक्ति ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, मजाक चल रही है, या हमको पॉलिटिकल पर बोलने से बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए? हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करते हैं सर, लेकिन अगर किसी पार्टी की गतिविधियां चेंज होने से और उनके कुछ गलत फैसलों से उस पार्टी को नुकसान हुआ है, तो ये चीजें अगर हम आप लोगों के बीच में रखते हैं तो उन बुराइयों से आपको बचाने के लिए रखते हैं कि आपको ये गलतियां नहीं करना है जो फला फला संगठन के द्वारा हुई। आज हमको भी एक संगठन खड़ा करने की क्यों जरूरत पड़ी? उसके पीछे भी कुछ कारण होंगे ना साथी। आज अगर हम एक सच्चे हाइजिशियन और हमको ये मालूम है कि हमारे अभी कितने परसेंट साथी इंतजार की घड़ियां गिन रहे हैं और सिर्फ यही वेट कर रहे हैं कि कब हमको वो अपडेट मिले कि आपको फला तारीख से वर्क स्टार्ट करना, तो वो 1 सेकंड भी लेट नहीं होंगे साथियों। उस तारीख से वो अपने बैग, अपना टूल और अपने अपलाइन, अगर एक्टिव अपलाइन है तो उनसे कॉलिंग वो खुद आगे रह के कर देंगे कि सर अब हमको रास्ता बताओ, हमको क्या करना है। तो आज आप जो पैनल पर बनते हैं, अभी 64 सदस्य हैं साथियों, अगर मुझको हटा दिया जाए तो 63 है। तो आज कम से कम ये 63 लीडर्स तो अपनी लाइफलाइन को सही रास्ता दिखा पाएंगे।
सही दिशा देंगे, उनको कार्य करने की सही मार्गदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब अपडेटेड है, डेली गुरुकुल अटेंड करते हैं, डेली नई नई ट्रेनिंग ग्रहण करते हैं, और कुछ लेकर जाते हैं, कुछ छोड़कर जाते हैं, पर कुछ अंश तो ट्रेनिंग का भी जाता है इनके साथ। अगर कोई लापरवाही पूर्वक भी ट्रेनिंग ले रहा है बैठकर, तो साथियों अगर उसमें 2 मिनट भी ट्रेनिंग के बोले गए शब्दों पर ध्यान देते हैं, तो वो शब्द उसके अंदर घर करते हैं। तो वो तो अपडेट है, भले 4% अपडेट है, 2% अपडेट है, या 100% अपडेट है, अपडेट तो है। तो यहाँ पर ये सब सार रखने का मुख्य लक्ष्य क्या था मेरा, कि आज हम उस ट्रेनिंग को समझे कि आज अगर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर बात की जा रही है, तो क्यों की जा रही है। और साथियों, देश को आजादी दिलाने में सिर्फ एक ही पार्टी का उद्देश्य नहीं था। सबने अपना अपना कार्यभार संभाला, सबने अपने अपने दिमाग से, अपने अपने तौर तरीकों से वर्क किया। कोई क्रांतिकारी बने, कोई गरम दल बोलता है, कोई नरम दल बोलता है ना। तो उद्देश्य सबका एक था, लेकिन कार्य करने के तरीके सबके अलग थे। ऐसे ही आप और हम में है साथी। आज हम हमारे तरीके अलग तरीके से चलाते हैं, आप लोग अपने तरीके से वर्क करते हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम पर भरोसा करके हमारे साथ कोई साथी शामिल होते हैं, तो उनको सही मार्गदर्शन, सही दिशा और सही उपलब्धियां दिलाने का फर्ज किसका है साथियों? हमारा ही है। और हम अभी पीछे से जो गलत फहमियों के शिकार रहे हैं कि हमारे बड़े लीडर्स की वजह से हम तरक्की कर रहे हैं, तो साथियों ये चीजें भी हमको हमारे दिमाग से अब निकालना पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं ना, हम अपने पूरे अनुभव, और जितना हम समझते हैं कि नहीं हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, और हम उसी ईगो को लेकर सेशन लेने आते हैं, तो जो अच्छी ट्रेनिंग्स होती है वो भी आप ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जगह होगी आपके दिमाग में, या आपने अपने दिमाग को व्यवस्थित किया है, जो पहले से अनुभव है उसको व्यवस्थित स्टोर किया है, और उसमें और जगह रखी है सीखने के लिए, तो ही तो वो शब्द और वो चीजें आपके दिमाग में जाएंगी। और जब पहले से ही आपके दिमाग में ये फितूर है कि हम तो सब कुछ है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, हमसे ज्यादा कोई बता ही नहीं सकता, हमसे अच्छी कोई ट्रेनिंग ही नहीं ले सकता, तो वहां साथियों आप वो चीजें छोड़ोगे जो आपको मालूम भी नहीं, जो आपको आती भी नहीं, जिसका आपने ना तो कभी अनुभव किया है, ना कभी किसी के मुख से सुना। तो बताइए आप वहां से क्या सीखेंगे? इसीलिए कहा जाता है साथियों, जितनी देर के लिए हम गुरुकुल में आते हैं, हर बड़े से बड़े लीडर का, हर छोटे से छोटे लीडर का वाक्य आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसकी वाणी आपको समझना पड़ेगी, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य आपको समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति आज ये शब्द क्यों यूज किए हैं, इसी टॉपिक पर क्यों बोला है। ये चीजें आपको जब तक अपने माइंड को फ्री करके आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं मंथन करेंगे, तो ट्रेनिंग्स लेने का भी कोई मतलब नहीं है। जब आपका नंबर आएगा, जब आप ये सोचोगे यार मेरे पास शब्द क्यों नहीं निकल रहे, कहां से निकलेंगे साथियों शब्द? शब्द के भंडारण में भी एक लिमिटेशन रहती है। आपकी सोच, आपका आसपास का वातावरण, आपकी जिन लोगों से चर्चा होती है, वही शब्दकोश आपके अंदर रहता है साथियों, एक्स्ट्रा नहीं रहता है। आप किताबें पढ़ेंगे तो वो शब्द आपको याद नहीं रहेंगे, वो शब्द आप बोलोगे तो आपकी भाषा में ही बोलोगे, और उसी भाषा शैली का यूज करोगे जिस माहौल में और जिस वातावरण में आप डेली वार्तालाप करते हो, जिनके बीच में आप रहते हो। और जूम पैनल पे 10 तरह के व्यक्ति आते हैं, डेली व्यक्ति चेंज होते हैं, डेली स्पीकर चेंज होते हैं, डेली ट्रेनर चेंज होते हैं, डेली होस्ट चेंज होते हैं। शेयरिंग में
अलग अलग साथी आते हैं। तो ये सोचो कि आज अगर एक एक दिन में 5 व्यक्तियों को सुना आपने, आपके विचार अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, आपकी कार्यशैली अलग है, उनकी कार्यशैली अलग है। उसमें से आप कुछ चीज सीख कर अपने भंडार में उसको शामिल करेंगे, तो आपका अनुभव और जो दूसरे व्यक्ति के अनुभव से आपने सीखा है, तो ये बताइए आपकी बराबरी कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता साथी, क्योंकि आपने सीखने की जिज्ञासा है, समझने की ललक है, और समझकर अपनी बातों को रखने की पावरफुल शक्ति भी आपके पास, किसी दूसरे के पास नहीं है। तो कहते हैं ना साथियों, जैसे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। तो आज परिवर्तित सोच, परिवर्तित अनुभव के धनी लोगों को आप लोग सुनोगे, जिनकी सोच बहुत अलग हटके रहे। सुनने में आपको पागलपन लगता है। सामने वाले को आप ये कह देते हो कि अरे यार, आज की ट्रेनिंग में ये पार्ट होना था, ये नहीं हुआ। किसी को आप बोल देते हो कि ये आदमी इन्हीं शब्दों को थोड़े कम समय में रख सकता है, लेकिन आदमी की बोलने की ताकत, बोलने की क्षमता अलग अलग तरीके से होती है साथी। आज बहुत से साथी देखकर बोलते हैं, बहुत से साथी अपने टॉपिक को एक बार सर्च करते हैं कि मेरे को आज इस टॉपिक पर बात रखना है, तो मेरे को क्या क्या चीजें बोलना है, उन चीजों को सर्च करते हैं, उन उदाहरणों को ढूंढते हैं, और वो बिना देखे भी बोल लेते हैं। लेकिन अगर आज एक आदमी 2 रोटी खाने की क्षमता रखता है, तो दूसरा आदमी जरूरी थोड़ी है कि 2 रोटी में ही उसका पेट भर जाएगा। उसको 2.5 रोटी भी लग सकती है, उसको 3 रोटी भी लग सकती है। तो ऐसे ही हमको हर व्यक्ति को तोलने की जरूरत है साथियों, कि एक व्यक्ति जो चीज 5 मिनट में बोल सकता है, वही दूसरा व्यक्ति 7 से 8 मिनट लगा सकता है। और कोई व्यक्ति उस 5 मिनट वाले को भी पछाड़ कर 4 मिनट में अपनी बातें रख देता है। क्योंकि बातें समझाने में लंबा चौड़ा भाषण की या लंबे चौड़े स्पीच की जरूरत नहीं रहती। इंसान 2 शब्द में भी अपने बातों को रखकर समझा सकता है। पर हर आदमी तो उसकी सोच की बराबरी नहीं कर सकता ना। किसी को समझने में टाइम लगता है, किसी को समझने में कुछ उदाहरण रखना पड़ते हैं, जो सरल भाषा कहते हैं जिसको आप और हम। क्योंकि जब तक हम उस चीज को बाई एग्जाम्पल आपको नहीं समझाएंगे, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी बात उस आदमी को ग्रहण करने में सरल पड़ी है कि कठिन पड़ी, कि वो ग्रहण ही नहीं कर पाए। तो ऐसे ही कुछ विषयों पर हमको उदाहरण भी रखना पड़ता है, जो हमारे सभी ग्रेट ग्रेट ट्रेनर रखते हैं। तो आज ये सब चीजें हमको जानने की जरूरत है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों, एक बुद्धि का आदमी हमको नहीं मिलता है। आज आपको अनपढ़ आदमी से भी संपर्क साध कर अपनी बातें समझाना पड़ती, एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड व्यक्ति को भी आपकी बातें समझाना रहती, एक वकील से भी आपको कॉलिंग करना पड़ती, एक अधिकारी से भी आपको बात करना रहती। तो होता क्या है, अगर हम अपना कम्युनिकेशन हर वर्ग में नहीं रखेंगे, हर वर्ग के विषय में नॉलेज नहीं रखेंगे, तो आप एक वकील से कॉलिंग कर रहे हैं, तो वकील का तो काम ही दिन रात बातों से पैसा कमाना है। तो अपने तथ्यों को रखकर ही तो वकील केस लड़ता है। तो आपकी बात वो क्या इजीली समझने की कोशिश करेगा? पहले तो वो आपको तोलेगा, आपको परखेगा, कुछ ऐसे पॉइंट आपको देगा जो आप अपना सिर पकड़ कर बैठ जाओगे कि मैं इसका क्या उत्तर दूं। क्योंकि वकील का दिमाग है वो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है साथियों, एक पहलू को नहीं देखेगा। कि आपके हाथ में एक सिक्का है, तो उसके चित को देखेगा कि पट को देखेगा, हेड को देखेगा कि टेल को देखेगा। यहाँ आप कंफ्यूज होते हैं। आज किसी अधिकारी के पास चले गए, तो वो अपने स्तर को देखते हुए आपसे बात करेगा कि यार मैं एक अधिकारी हूँ, ये सामने वाला कितना नॉलेज रखता है, मेरे जितना नॉलेज रखता है या मेरे से भी ज्यादा नॉलेज रखता है। तो वो आपसे उसी तरह के सवाल करेगा, उसी विषयों पर चर्चा करेगा। एक राजनेता के पास जाओगे, तो वो आपकी सामाजिकता को देखेगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ अगर आना चाहूं, तो इस व्यक्ति से मेरे को क्या बेनिफिट है।
क्योंकि नेता है, उसको वोट की जरूरत हर 5वें साल पड़ेगी। तो आपके परिचय को भी तो देखेगा कि यार मैं इस व्यक्ति के साथ जा रहा हूं तो ये मेरी पोस्ट, मेरा नाम, मेरे प्रभाव को देखकर मेरे पास आया है, तो इसका मैं कैसे उपयोग ले पाऊंगा भविष्य में। तो उसका भी कर्तव्य है साथी इस चीजें को जानने का, क्योंकि ये दुनिया तो स्वार्थ पर टिकी हुई है साथियों। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम निस्वार्थ हैं, हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ है। आज जैसे हम अपने आप को रख दे आपके बीच में, हाँ हमारा भी स्वार्थ है साथियों। आज हम हर उस हाइरिचियन को जो आज भी एकाग्र चित्त से पूर्ण समर्पण भाव से हाइरिच के साथ बना हुआ है, तो आज हम जो ये वर्क कर रहे हैं या जो अभी ये सेशन चल रहे हैं, हम उस हाइरिचियन तक पहुंचना चाहते हैं जो कहीं नहीं भटका है। भटके हुए तो खुद अब हमारे पास अपने आप आएंगे साथियों, उनके पास जाने की हमको जरूरत नहीं है। पर जो साथी भटके ही नहीं है, जिनके अपलाइन, जिनके स्पॉन्सर, लाइफ लाइन भी साथ छोड़कर गई है, उनका क्या? क्या उनके प्रति आपका और हमारा कोई दायित्व नहीं? हमारा ये स्वार्थ है सर, और इसी स्वार्थ को देखते हुए हमने संगठन का निर्माण किया कि एक उसूल से अगर हम वर्क कर रहे हैं, हम उस उसूल को सबके अंदर डालना चाह रहे हैं, तो हम तो हर उस सच्चे हाइरिचियन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ना साथियों। ये चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सामाजिकता के प्रति हमारा उद्देश्य है, वो जो आप समझे वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। पर हमने हमारा स्वार्थ आपके सामने आज स्पष्ट कर दिया है कि हमारा स्वार्थ क्या है। हम उस हाइरिचियन को हाइरिच में ही देखना चाहते हैं जो पिछले 12 महीने से आज यहाँ इंतजार कर रहा है। हम नहीं चाहते कि ये बिल्कुल लास्ट टाइम पर कोई भी उसको भटका पाए, इसलिए हम हर पहलुओं को अपनी ट्रेनिंग सेशन में अलग अलग साथियों के द्वारा आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। अब उसमें चाहे हमको उदाहरण में राजनीतिक मंच का सहारा लेना पड़े, चाहे सामाजिक मंच का सहारा लेना पड़े, चाहे किसी बिजनेसमैन की सोच का सहारा लेना पड़े, यही एक ट्रेनर का कर्तव्य होता है सर। और यहीं से आप अपने विचारों को प्रभावशाली रखते हुए अपनी बातों को समझाने में सक्षम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे सर। आज जैसे सुबह ही हमारे मुंशी जी ने सेशन लिया था, आकर्षण, अट्रैक्शन। तो साथियों, मुंशी साहब ने 3 पॉइंट पर जिक्र किया था, फिर उसी ट्रेनिंग के लास्ट पॉइंट में आते हुए 5 पॉइंट की बात बताई। तो आज वो चीजें अगर वो नहीं समझाते तो क्या आप उनके बातों का महत्व समझ पाते, उनकी बात रखने के तरीके को समझ पाते? आज आप और हम ज्यादातर बातें करते हैं सकारात्मकता और नकारात्मकता पर, पॉजिटिव थिंक एंड नेगेटिव थिंक। तो ये चीजें हमको कोई बाहर से जाके ग्रहण करने की जरूरत नहीं है साथियों। आज अगर आप पॉजिटिव हैं तो अपने परिवार से, आप नेगेटिव हैं तो भी अपने ही परिवार से हैं, उसके लिए पड़ोसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है साथियों। आज आप लोगों को एक चीज तो खुली किताब की तरह समझ में आ गई होगी कि जब आपका डेली पे आउट बनता था, आपका परिवार आपका क्या मान सम्मान करता था, और अभी जब सिर्फ आपको 2 घंटे, 3 घंटे, कभी 1 घंटा सेशन अटेंड करते हुए आपके परिवार के लोग देखते हैं, तो जिन्होंने अपने परिवार से हर बात साझा की हुई है लीडर्स में, शुरू से, आज से नहीं साथी, शुरू दिन से जब कमाई हो रही थी, जब भी पूरी दिनचर्या पर चर्चा होती थी परिवार में बैठकर, और जिस दिन से आपका पे आउट रुके हैं, उस दिन से अभी किन विषयों पर आपकी बातें होती है आपके फ्रेंड सर्कल से, आपकी लाइफ लाइन से, और आप जो समय देते हैं उन समय में आपके सेशनों में क्या क्या बातें हुई, वो भी अगर आप आपके परिवार से शेयर कर रहोगे तो आपको पॉजिटिवनेस मिलेगी। और आप उनकी बातों को इग्नोर करोगे या चिढ़कर उनको जवाब दोगे तो आपका परिवार ही आपको नेगेटिव करने में पहला पायदान पर खड़ा दिखेगा।
बहुत से साथी अपने आप को इस जगह रख रहे होंगे जो बात मैं कर रहा हूँ, उनके साथ ये बीत रहा है, गुजर रहा है। तो इसलिए साथियों हमको ट्रेनिंग सेशन हर फील्ड के लेना पड़ते, हर तरह के लेना पड़ते। क्यों? क्योंकि नेटवर्क की पाठशाला हमारे घर से शुरू होती है, हमारे परिवार से शुरू होती है और बचपन से शुरू होती है। हमको उन चीजों को सिर्फ याद करने की जरूरत है कि हम बचपन में कैसे थे, हमारे बड़ों ने हमको क्या क्या बातें अपने अनुभव के तौर पर बताई, हमको क्या कार्यशैली बताई। उन्हीं सब चीजों को देखते आपने परिवार के कितने फंक्शन अपने बलबूते पूरे करवाए। ये सब चीजें आपको एक बड़ी टीम का निर्माण करने में, अच्छे लोगों की पहचान करने में हमेशा साथ देती है। तो आज ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्ति की मेहनत और एक ट्रेनर का उद्देश्य, ये भी आपको और हमको ही समझना है साथी। और हमको दूसरे को नहीं देखना है कि ये क्या है, इसमें कितना अनुभव है, इसमें कितना नॉलेज है, या इसको और कितने नॉलेज लेने की जरूरत है। इन चीजों को भी आपको और हमको ही समझना है। क्योंकि कहते हैं ना, खुद को बदल लो तो जग अपने आप बदल जाएगा। और हम क्या करते हैं, खुद को तो बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा पहला लक्ष्य रहता है कि यार मेरे साथ ये व्यक्ति रहता है, इसमें ये कमियां हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी कमियां नहीं देख रहे हो, आप दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी अच्छाई नहीं देखोगे कि उसके अच्छे गुण क्या क्या है जो आपको सीखना चाहिए। आप सबसे पहले उसकी कमियां देखोगे और उन कमियों को दूर करने पर कार्य करना चालू कर दोगे। बिना मांगा ज्ञान देने की कोशिश कर लोगे। तो बिना मांगा ज्ञान साथियों किसी काम का नहीं देता। आप अपने आप को बदलो ताकि सामने वाला खुद आपसे पूछे कि यार पहले आप ये करते हुए दिखते थे, ये करते हुए आजकल ऐसी क्या हो चीज हो गई है जो आप बिल्कुल ही बदलते जा रहे हो। जब आप अपनी बात रखोगे तो हो सकता है उस व्यक्ति के दिमाग में ये चीजें आए कि नहीं यार, ये इसमें ये आदतें बहुत खराब थी, इसने अपनी सब आदतें छोड़ी, तो कुछ तो इसको ऐसा मिला है जिसके लिए इसने अपनी आदतों को चेंज किया। आज अगर हम अकड़ के रहते हैं तो हमको नर्म होने की जरूरत है, दूसरे को नर्म करने की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा ज्ञान देते हैं तो हमको हमारा ज्ञान देने का तरीका बदलो, या ज्ञान देना ही बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप बोलोगे, जब आपकी बातों पर लोग बात ध्यान देंगे, वो सच्चाई और वो गहराई आपकी बातों में रहना चाहिए साथी। तो कहते हैं ना, जग को बदलना है तो हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और आज वही समय है साथियों हमारे और आपके पास कि हमने भूतकाल में क्या क्या देखा, किस किस तरह लीडर को आगे बढ़ते देखा, किस तरह लीडर का पतन होते देखा। वहां से अपने आप को रखो कि अगर इस लीडर की जगह मैं होता तो ये चीजें रखता कि मैं पतन की ओर ना जाता, या ये चीजें करता कि जो सक्सेस मिली है इसको मैं और डबल कैसे कर सकता। ये विचार हमारे अंदर रहना चाहिए। और सबसे पहले हमको अपने ऊपर ही वर्क और अपने ऊपर ही काम करने की जरूरत है। और जो व्यक्ति 24 घंटे में से 1 घंटा अपने स्किल डेवलपमेंट को देगा, खुद के स्किल डेवलपमेंट को देगा, तो सोचो कि वो कितना अनुभवी, कितना नॉलेज वाला व्यक्ति बन जाएगा। और उसकी बातों को, उसकी लाइफलाइन, उसकी टीम, उसके अदर साथी भी अपनाने की कोशिश करेंगे। तो हमको इस ओर ध्यान देना है। तो यही चीजें मेरे को आप लोगों के बीच में रखना थी। ये कोई ट्रेनिंग सेशन के रूप में नहीं रखी साथियों मैंने। एक आम जीवन हमको कैसे जीना है, हमको कैसे अपने नॉलेज की ग्रोथ करना है, कैसे हमको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, कैसे हमको अगर फील्ड में जाना है तो किस तरह के लोगों से हमारा पाला पड़ना है, उसकी तैयारी में हमको क्या क्या करना है, क्या क्या नॉलेज की हमको जरूरत है, उस ओर आपके ध्यान आकर्षित करने की मेरी आज की कोशिश थी। और जहां तक मैं समझता हूँ साथियों, अगर आपने गौर से या ध्यान से सुना होगा आज की बातों को,
या कुछ साथियों ने नोट डाउन भी किया होगा, तो भविष्य में ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपको। तो इसी के बाद मैं एक मैसेज छोड़ रहा हूँ साथियों में, आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में हमारे ही हारीचंद साथी और एक ग्रेट लीडर, अच्छे अनुभव के धनी गुरुचरण नायक जी झारखंड से उपस्थित हैं पैनल पर। अभी पिछले काफी समय से वो अपने बच्चे के इलाज में काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, और यंग बच्चा है 17 साल का, और वो आज अपनी बीमारी से जूझ रहा है, साथ में पूरा परिवार जूझ रहा है। और आप और हम ये समझ सकते हैं साथियों कि अगर आज हम लोग भी इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो बिना अदर कॉन्सेप्ट में जाए हुए भी वो कैसे उस बच्चे का इलाज करा रहे और किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो हमारा और आपका फर्ज बनता है साथियों कि आज हमसे जो भी हेल्प हो सके उनकी करना प्रथम कर्तव्य मानकर करना चाहिए साथियों। तो अभी हमारे पटेल सर आपको उनका क्यूआर कोड और उस बच्चे का फोटो भी दिखाएंगे, और हमारे गुरुचरण नायक जी को भी चंद समय के लिए हम आप लोगों के बीच में लाएंगे, ताकि उस बच्चे की परेशानी के बारे में एक पिता से बढ़कर और कौन बता सकता है। और इसी के साथ साथियों मैं भी मेरी वाणी को विराम दूंगा, और हमारे पटेल सर से निवेदन करूंगा कि स्पेशल स्पीच में जस्ट ए मिनट सर। पटेल सर स्पेशल स्पीच में नाग सर को बुला लीजिए, और उसके बाद में स्क्रीन पर सर का क्यूआर कोड शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप और हम सब मिलकर हमारे गुरुचरण नायक सर तो जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा करेंगे। तो थैंक यू सर, मैं भी मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम पटेल सर। राम लखन पटेल सर, आप बने हुए हैं और मेरी आवाज आ रही है, तो मोस्ट वेलकम सर। चलो साथियों, शायद या तो पटेल सर तक आवाज नहीं जा रही है, या फोन वगैरह भी आ सकता है, तो कोई बात नहीं, मेरा सेशन कंप्लीट हो गया है। आगे का पैनल में संचालित कर लेता हूँ जब तक पटेल साहब कंफर्ट नहीं होते हैं। तो मैं नाग सर को इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी को होस्ट की हेल्प से। नाग सर, आप कंफर्ट जोन में है तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। जी सर, जी जी जी। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आज का वेलकम स्पेशल वेलकम स्पीच सर, का पाठ वेलकम संभाले। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। रुकिए रुकिए रुकिए। Welcome, sir. ओके, थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। जय हरीच, नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर आज का ट्रेनर और सुपर आज का होस्टिंग, दोनों पार्ट को निभा रहे हैं। दरअसल मैं 5 मिनट लेट से आया, इसके लिए सो सॉरी, क्योंकि सर के डिक्शनरी में सॉरी और थैंक यू का जो है ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या करें, मैं लेट हो गया था क्योंकि कंफर्ट जोन में आते आते थोड़ा टाइम लग गया। इसके लिए हम दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी हमें जो है क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं भी जिस सिस्टम में हूँ साथियों, वहाँ ये सारी चीजें नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम बीच बीच में आ जाता है, तो क्या करें, सबको देख के निपटाना पड़ता है। इसके लिए सो सॉरी। थैंक यू गाइस, और थैंक यू कुलदीप सर। लोगों को लगा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लाइफ चेंजिंग के लिए एक जबरदस्त उन्होंने टॉपिक छेड़े हैं। इतना जबरदस्त साथियों, जो एक पिता अपने बच्चे को सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो आज कुलदीप सर ने प्रोवाइड कराए। सर सैल्यूट है आपको। आपके जैसे महान शख्स अगर हर घर में, हर मोहल्ला में, हर राज्य में, हर देश में हो, तो निश्चित रूप से साथियों
इस भारत देश को पुनः पहले जैसे सोने की चिड़िया कहलाने के लिए कोई माइकला रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ शिक्षा के अभाव की वजह से हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन आज जो शिक्षा मिल रही है साथियों, शिक्षा अगर आपके पास है, ज्ञान अगर आपके पास है, तो आपके पास पैसा भी आएंगे, और पैसा आएगा तो ताकत भी आएगा। क्योंकि पहले हमने सुबह ही कहा था, मसल पावर पहले था, उसके बाद पैसा का जमाना चला, और आज ज्ञान का जमाना चल रहा है। एआई का सिस्टम है साथियों, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का जमाना है। जिनके पास सारे इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम को जानते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमेशा ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं। और सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी जो नॉलेज नहीं रख पा रहे हैं, वो हमेशा पीछे होते जा रहे हैं। सभी ऑल पार्टिसिपेंट, नए पुराने सभी साथियों को, सभी को होस्ट लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सबसे महान इस सिस्टम के आदरणीय हैं, और हमें लगातार लगातार हमें जो है आशीर्वाद बना के रखते हैं, आदरणीय केडी प्रतापन सर, सिन्हा मैम को चरणवंदन नमन करता हूँ। और सभी हमारे इस पिलर को 10 साइड से जो है 10 पिलर साथियों, 10 दिशा में जो पिलर बने हुए हैं, साथ में मातृशक्तिगण जो लगातार सजाने में हम योगदान रखती हैं, उनको भी हम दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, स्पेशल में सर ने बहुत जबरदस्त टॉपिक को छेड़े, और मुंशी सर का जिक्र करते हुए 3 और 5 पॉइंट के बारे में भी थोड़ा जिक्र किए। इस सब चीज जो है लाइफ में होता है साथियों, लेकिन हम आईना को देखते हैं और वहां पर जमे धूल को साफ करते हैं। साथियों, अपने अंदर जो धूल है उसको साफ नहीं करते, सामने वाला को हमेशा देखते हैं कि उसके अंदर बुराइयां हैं। साथियों, कभी भी अपने आप को देख लीजिएगा, कोई ना कोई कमी हमारे और आपके अंदर भी हो सकता है। तो तमाम गुरुजनों को मैं दिल से स्वागत करता हूं, और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप लोग भी अलर्ट रहिएगा, बैग तैयार करके रखिएगा, कभी भी फील्ड में जा सकते हैं, उससे पहले लर्निंग सीखना जरूरी है। बिना सीखे अगर कौन सा हथियार कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा उसको अगर जानकारी नहीं है, तो पता चला कि सेविंग के जगह आपने तलवार निकाल ली है, और जहां पर तलवार की जगह आपने सेविंग का मशीन निकाल लिया, तो क्या उस जगह सब कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना साथियों। आपको अगर आपके शर्ट में बटन लगानी है, तो वहां बड़ा वाला सूजा लेके जाओगे तो लगेगा नहीं, छोटा सुई काम आता है, जो 1.25 इंच का रहता है वो काम आएगा। और वहाँ 2.5-3 इंच का सूजा जो है काम नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो है हमको समझना है, जो गुरुकुल में सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। और स्पेशल के लिए भी मुश्किल से 5 मिनट रहता है, तो मैं सभी ऑल पार्टिसिपेंट को जय हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी। कंफर्ट जोन में आ गए हैं क्या कुलदीप सर? चलिए साथियों, आगे की ओर रुख करते हैं, और इसी तरह हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, और जी एक सर, नए मेरा पार्टिसिपेंट को हम बुलाते हैं। कॉल आ गया ओके था सर, मैं उपलब्ध हूँ। ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जी वेलकम। जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, हमारे पटेल सर को नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा हो रहा है, तो मैं शेयरिंग की ओर बढ़ूंगा, लेकिन साथ में ही हमारे विश्वजीत सर से एक निवेदन करूंगा कि सर मैंने व्हाट्सएप पर आपको एक क्यूआर कोड और बालक का फोटो भेजा है, तो सर प्लीज आप उसको स्क्रीन शेयर कर दीजिए। और ओके मैं सर। हमारे हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर गुरुचरण नायक जी को ही इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आए और अपने बालक की स्थिति भी बताएं और उसकी कंडीशन भी बताएं। मोस्ट वेलकम गुरुचरण नायक सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज इस पैनल में जितने भी जुड़े हैं सबको मेरा दिल की गहराई से कोटि कोटि प्रणाम। और आज इस सिस्टम की हमारे केडी प्रतापन सर और सिन्हा मैम को भी मेरा दिल की गहराई से कोटि कोटि प्रणाम, चरण मदन नमन, कि आज इतनी अच्छी हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी है, इतनी अच्छी एक फैमिली बना के हम लोग को एक किए, सबको एक साथ रखें। और ये हम लोग का जो जो हरीश फैमिली है, आज इस हरीश फैमिली को हम लोग का जो नरेश नाग सर और
माननीय कुलदीप सर ने मिलके जो गुरुकुल को बनाए, और इसमें एक जो शिक्षक दे रहे हैं हम लोग को, कि वाकई हम लोग सच्चाई हमारी फैमिली है। और आज इस मेरा लड़का का प्रॉब्लम सर करीब 2023 सितंबर से है, और असम में पढ़ाई करता था। और उसमें से हम लेके आके घर में इलाज करने के बाद 2024 अप्रैल को लड़का खड़ा भी हो गया था, चलने फिरने सब कुछ लगा था। लेकिन फिर भी उसके 1 महीने के बाद प्रॉब्लम कुछ खाने पीने का ऊपर हुआ, कि कुछ दवाई का प्रॉब्लम से फिर दोनों ऑटोमेटिक फिर आगे का हिस्सा हो गया, दोनों पैर उसका लॉक हो गया, कि खड़ा होने भी नहीं सकता है। और साथ में अभी बिस्तर में रहते हैं। अभी लड़का लड़का कोई दिक्कत नहीं है सर, फोटो नहीं आ रहा है सर। हाँ, ये लड़का साथ में अभी फिलहाल बैठा है, दवाई हुआ। तो लड़का का भी प्रॉब्लम है सर, की प्रॉब्लम इसलिए है कि दवाई पानी जितना भी किया करते अच्छा हो गया, तब फिर दोबारा कुछ गाँव पड़ोसी का जो है नजरबंदी बोलता है, काला बुरी नजर, तो उसको भी इसका भी काम उम सब कुछ कराया। लेकिन इसका फिलहाल अभी डॉक्टर ने बोला कि इसको इमिडिएटली ब्लड देना है, तो ब्लड भी हम खुद दिया है सर। उसके बाद अभी हो गया कि उसका एमआरआई करना है फिर। तो एमआरआई करेगा तो हम लोग का यहाँ से फिर दूसरा प्राइवेट में जाना पड़ेगा, जो जगह में हम लोग प्राइवेट में किया उसके बाद हम सरकारी में भर्ती किया था पैसा का प्रॉब्लम से। तो अभी एमआरआई के लिए हम लोग को कुछ पैसा का प्रॉब्लम हुआ, तो शॉर्ट हो गया। हम ज्यादा पैसा हमको प्रॉब्लम नहीं है सर, अभी फिलहाल हमको 15-16 हजार का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए हम आज 2-4 दिन का पहले हम माननीय कुलदीप सबसे इसका बारे में शेयर किया था, कि सर इसी थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर कुछ हम लोग का जो हरिचंद फैमिली मेंबर से इस गुरुकुल का माध्यम से कुछ अगर सपोर्ट मिल जाएगा, तो मुझे भी ये लड़का का जो भी दवाई पानी है, जो भी चेकअप कराना है, ये थोड़ा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो कहीं भी ऋण धार करके जो भी है, इतना दिन तो मैनेज किया ही है। और जो भी मेरा एक बाइक था वो भी बंधक में दे दिया, तो मेरे हाथ में अब कुछ बचा नहीं है, इस टाइप का हो गया। तो इतना ही जो प्रॉब्लम है मेरा, ये बात हम शेयर किया आप सबके बीच में, कि अगर आप लोग चाहेंगे जो भी जिसे जितना सके, इससे कुछ नहीं है कि हमको इतना ही पैसा देना है, लेकिन हमको 15-16 हजार का प्रॉब्लम है सर। और ऐसी तो 20-21 हजार था, लेकिन भगवान मुंडा जो हम लोग का है, और आज ही में वो गाड़ी का प्रॉब्लम पैसा का थोड़ा था, तो उन्होंने वो मुझे दिया है 5 हजार रुपया, कि गाड़ी में उसको लेके आओ। और घर में लेके आया, फिर हम लोग घर में हैं। और इसके लिए यही बात हम शेयर किया अपने हम लोग का आज गुरुकुल में जितने भी मेंबर है सबको। और आप लोग थोड़ा हमको अगर हेल्प कीजिएगा, तो शायद मेरा लड़का जल्दी अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि उसका जो भी प्रॉब्लम है अभी दवाई पानी का डोज का, और एमआरआई हम लोग को 100 हमको करनी है। ये डॉक्टर ने बोला कि अब जितना जल्दी हो सके इसको एमआरआई कीजिए, क्योंकि ये खड़ा नहीं रहता है, इसका कमर सीधा नहीं हो रहा है, इसका कुछ प्रॉब्लम होगा कमर में, रीढ़ का हड्डी में, तो उसको आप एमआरआई कराइए, तो भी उसको पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। और पेट का जो प्रॉब्लम था, उसका जो छोटा आंत एक तो है, बड़ा आंत है बोल के बोला था, तो उसने वो कुछ भी खाने का पहले कुछ भी खाता था, तो उसको आंत एक तो टाइट हो जाता था। और उसका ही दवाई चला, तो उसको अभी आराम मिला है, लेकिन अभी एमआरआई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम है। और आप सबको हम ये निवेदन करता है कि अगर आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिएगा, तो शायद मेरा भी जो प्रॉब्लम है ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इतने बोल के मेरे वाणी को समाप्त करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आज 2 शब्द रखने का मौका दिया, मेरे बेटा का बारे में शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सर, क्योंकि अभी क्यूआर कोड जैसे ही शेयर हुआ है,
वैसे ही हमारे सच्चे हरिजन साथियों ने अपनी तरफ से योगदान देना स्टार्ट कर दिया है। हमारे बीच में एस के गायन सर, शिशिर कुमार गायन जी अभी 500 रुपये ट्रांसफर कर चुके हैं सर। और भी हमारे साथी समझदार हैं और अपने परिवार, अपने हाई रिच की वैल्यू समझते हैं सर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पूर्णतः सहयोग मिलेगा सर, क्योंकि हमारे परिवार का बच्चा है सर। और जब हम हाई रिच के सभी सदस्यों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो ये जवाबदारी भी आप और हम सब मिलकर उठा लेंगे सर। आप बिल्कुल निश्चित रहें सर, क्योंकि कहते हैं ना, आप और हम करने वाले कौन? करने वाला वो परमपिता परमेश्वर रहता है सर, और वही हमको ये बुद्धि देता है। इंसानियत का पाठ भी हमको जो मिला है, हमारे गुरुओं के वचनों से, हमारे बुजुर्गों के वचनों से मिला है सर। तो जब तक इंसानियत जिंदा है, कोई भी बच्चा इस तरह की तकलीफ नहीं झेलेगा सर। और वो भी हाई रिच परिवार का बच्चा। हाई रिच ने वो सबक दिया है सर कि यहाँ पर हर वो चीजें होती हैं जो असंभव से भी असंभव होती है, पर वो संभव कैसे होती है, ये एक संगठन की शक्ति प्रदर्शित करती है सर। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें सर, आपका बच्चा ही नहीं, वो हम सबका बच्चा है, जितने भी हम पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। और जो नहीं भी साथी हमारे बने हुए हैं, वो भी हेल्प करेंगे इसमें। हम सभी ग्रुप्स में ये मैसेज छोड़ देंगे सर, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए। चलो साथियों, समय अपनी गति से चलायमान है, तो मैं अब आगे की ओर बढ़ते हुए, समय को देखते हुए सीधे क्लोजिंग पार्ट पर ही आता हूँ साथियों। और हमारे बीच में मध्य प्रदेश इंदौर से ग्रेट लीडर हमेशा बने रहते हैं, जिनको आप सब सुनना भी पसंद करते हैं। तो ऐसी ही ग्रेट हस्ती को मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करता हूँ। रितेश मुंशी सर हमारे, मोस्ट वेलकम मुंशी सर, मोस्ट वेलकम। So thank you, sir. Welcome, welcome. Thank you very much. Thank you very much. Welcome, sir. Welcome. Thank you all of you. चलिए, आज सबसे पहले तो मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अभी, तो ये थोड़ी सी इमरजेंसी है, सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी। गुरुचरण नाइक साहब झारखंड से हमारे हमेशा हमेशा हमारे पैनल पर बने रहते हैं और बहुत ही एक्टिव हमारे हैरिचियन है। तो जैसे कि कुलदीप सर ने अर्ज किया है हम सबसे कि हम जो जितना दे सकता है, गायन साहब ने 500 रुपीज अभी डाल दिए हैं। आपका देखिए, जो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप भी उतने ही करें, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, है ना। तो बड़ा बड़ा उनको एक जो है सपोर्ट हो जाएगा, हमारे नाइक जी को, गुरुचरण नाइक जी को बहुत सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बेटे की जो है उनकी वो फोटो भी शेयर करी है। तो ये ऐसे दुख दुख के पल हम सबके जीवन में आते हैं, सुख और दुख चलता रहता है, लेकिन परिवार है तो परिवार में सब साझा हमको करना होता है। और यही हमारी अर्निंग ईगल इंडिया जो है, हमारा जो संगठन है, उसकी ताकत है और हमारी एकता है। तो इस प्रकार से हम अपने भाई की मदद कर सकते हैं। मैं भी अपनी टीम, इंदौर टीम से बोलूंगा कि हम जितना ज्यादा कर सकते हैं, अभी हम मीटिंग के बाद में हम सब एक राशि करके बिल्कुल सर को ट्रांसफर करेंगे, 101% करेंगे सर। और मैं सभी लोगों से, आप सबसे मैं टीम से बोल रहा हूँ, आप एक इंडिविजुअल मत करिए, थोड़ा टाइम भले ले लीजिए आप, और एक 5-10 मिनट में आप जितना भी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, आप कलेक्ट करके उनको जरूर दें। चलिए, और अब मैं आज के टॉपिक पर आता हूँ। जैसे क्यूआर कोड तो दिया हुआ है, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ग्रुप्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप उसके माध्यम से भी आप शेयर कर दीजिए सर, है ना। तो मैं सीधे सीधे आज के ट्रेनिंग पर आता हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमारे सर ने, कुलदीप सर ने आज बात किया है। तो ये जो टॉपिक्स थे, जो पिछले कुछ टाइम से चल रहे थे, तो उनका क्या इम्पोर्टेंस है, मैं 1 मिनट थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए, तो कुलदीप सर ने आज जो बातें करी है, उसमें उन्होंने यही बोला है कि एक तो पैनल पर हम सभी लोग आए, बराबर टाइम से आए, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे अंदर एकाग्रता और कमिटमेंट का जो कमी है, और जो जो समय का उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो हम थोड़ा सा, क्योंकि हम सभी लोग जो है, मुझे पता है कि कुछ लोग ऑफिस से आते हैं और कुछ लोगों के घर, मतलब घर पर भी बहुत काम होता है, लेकिन आप देखिए, हाईरिच की जो ट्रेनिंग्स होती है और कुलदीप सर का जो भी मैसेजेस होते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। जो आज सर ने बताने का प्रयत्न किया है कि थोड़ा टाइम से पैनल पर जो भी टाइम होता है, तो अगर हम सही समय पर बन जाते हैं, तो सारी चीजों को हम सुन पाते हैं। ट्रेनिंग को हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और जो सार होता है उसका, उसको समझना आपके कमिटमेंट को दर्शाता है।
देखिए, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक ट्रेनिंग्स हमने अभी ली है, लेकिन जैसे सर ने बोला कि ये क्यों हमने किया, ये जैसे समय की जो मांग होती है ना, जो डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी ट्रेनिंग्स होती है। आपको स्टॉक मार्केट का, बैंकिंग का और जो भी राजनीतिक जो हलचल चल रही होती है, इसका बड़ा, क्योंकि मैं तो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया हूँ, स्टॉक मार्केट का ज्ञान रखता हूँ, तो उसका पूरा इम्पैक्ट बिजनेसेस पे आता है। हमारे इंश्योरेंस सेक्टर पे आता है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे आता है, हमारे बिजनेसेस पे आता है। जैसे अगर बहुत ही, जैसे रशिया का सर ने एग्जांपल दिया था कि वहां पर अगर उथल पुथल होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे पूरे मार्केट पे आता है, ग्लोबल मार्केट पे आता है, और हम भी ग्लोबल मार्केट से अछूते नहीं है। तो उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे, इन्फ्लेशन होता है उससे, और महंगाई बढ़ती है साहब, और महंगाई बढ़ती है तो हमारे घर पर उसका असर होता है। तो बिल्कुल हम लोगों को अपडेटेड रहना चाहिए, महिलाओं को भी थोड़ा सा समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, न्यूज देखना चाहिए। 1 घंटे की न्यूज की सर ने बात करी, ज्यादा मत देखिए, पर 1 घंटे का न्यूज हमको देखना चाहिए, उससे हम ना अपडेटेड रहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर लीडर्स का, सर जो कुलदीप सर चाहते हैं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम कुछ देख कर पढ़ लिया, थोड़ा कुछ टॉपिक रख दिया, उससे नहीं होता है। आपका, आपके अंदर से वो व्यक्तित्व झलकना चाहिए। जब आप मार्केट में जाएंगे तो एक से एक दिग्गज मिलेंगे आपको अपने अपने फील्ड के, तो उनसे आप कैसे कन्फ्रंट करेंगे साहब, है ना? तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो तैयारी का मौका मिल रहा है, हम खुशनसीब है कि हमको थोड़ा सा टाइम मिल गया है। चलिए, अब और फिर उसके बाद में जो स्पेशल स्पीच में हमारे नाग सर आए, बहुत आज हम हमें अच्छा लगा। सर ने एआई और थोड़ा सा आईटी के बारे में बात की है कि ये एआई और आईटी का युग है, तो उन्होंने भी यही बताया कि हमें अपडेटेड रहना चाहिए। और कुलदीप सर की बहुत तारीफ करी उन्होंने कि ऐसे मार्गदर्शक हमारे बीच में है, कि जो आज उनका यही स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है उनका? हम लोग सब अपडेटेड हो जाए, हम सब बहुत आगे बढ़े, उनसे भी आगे जाए। कई बार हमें बोलते हैं कि यार यही टाइम कि हम देश के लीडर्स को भी ज्ञान मिलता है। तो जितनी भी नेटवर्क कंपनीज हैं, उनमें हमारे हैरिज के जो लीडर्स हैं वो सबसे आगे रहे, मुझसे भी आगे जाए। ये अगर उनका स्वार्थ है तो मान लेते हैं कि ये उनकी मंशा है उनके सर की, कि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और विश्वनाथ साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमको अपने अंदर की धूल को साफ करना चाहिए। देखिए, जो भी कॉन्सेप्शन हमारे दिमाग में बन चुके हैं, पहले के, हम जो नेगेटिव एरियाज में होते हैं, तो वहां से कई बार हमारे दिमाग में आता है कि यार ये ऐसा ट्रेनिंग में क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन कई बार हमको भी अपनी सोच को बड़ा कर लेना चाहिए। तो अगर हम अपनी सोच को बड़ा कर लेंगे, समझ लेंगे, सोच और समझ, जो आज का टॉपिक था हमारे सर का, कि थोड़ा सा इसको हम देखें कि सोच लें और समझ लें, तो उन्होंने कहा कि अंदर की धूल को साफ करना चाहिए, और जिस जगह जिस चीज की जरूरत हो उसे आप इस्तेमाल करें। तो जहां पर आप मार्केट में अगर जाएंगे, जैसे सराहने से आपका काम अगर हो रहा है, तो कलदार जो खर्चा करने की जरूरत नहीं है ना? तो सर का ये कहना है कि जिस जगह जो टूल्स, जो स्किल्स, जो टैलेंट आपको इस्तेमाल करना है, वहां वो टैलेंट इस्तेमाल करें। तो चलिए, नाग सर ने आज बहुत अच्छा स्पेशल स्पीच में सर बोले। हमेशा ही नाग सर का आना हमारे लिए बड़ा सुखदायी होता है, हमारे गुरुकुल के लिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, और हम चाहते हैं कि नाग सर आए, पर कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है उनका, इस कारण से सर नहीं बन पाते हैं। तो हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही नाग सर हमारे आते रहे। और हमारे जो गुरुचरण नाइक साहब हैं, मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि हम सब लोग जो हैं उनकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, और भी जो लोग हैं और भी जो संस्थाएं हैं जो मदद करती है, उनसे हम थोड़ा सा आग्रह कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से बिल्कुल हमें एक परिवार के तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि आशीर्वचन भी है। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच मुंशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा टॉपिक के ऊपर चर्चा की है। और इंसानियत के नाते नायक जी के लिए भी आपने निवेदन किया है सभी साथियों से, कि यही एक अच्छे लीडर और एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। और साथियों, समय ना लेते हुए मैं भी आशीष वचन की ओर बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर, हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सिंह सर मौजूद हैं। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप आए और आज का आशीष वचन आप रखें सर। मोस्ट वेलकम विश्वजीत सिंह सर, मोस्ट वेलकम सर। सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम बहुत सर, बहुत वेलकम शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे सारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स जो हमारे इस पैनल पे बने हुए हैं, सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन वंदन।
आगे अपनी वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को तहे दिल से नमन वंदन, और इस पैनल पे हमारे ग्रेट गुरुवर नाग सर, हमारे कुलदीप सर को तहे दिल से नमन वंदन करते हैं। हमारे ग्रेट मातृशक्ति, हमारे ग्रेट पुरुष साथी, सभी को तहे दिल से शुक्रिया आज के इस मंच पे बने रहने के लिए। सभी हरिचंद फैमिली मेंबर्स को कोटि कोटि नमन, और हमारे प्रताप सर और सरीना मैम को तहे दिल से शुक्रिया आज के इस मंच पे एकत्र हम जिनकी वजह से हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आज का जो एक इम्पोर्टेंट सूचना हमारे सर ने भी दिया, हमारे रितेश मुंशी सर ने भी दी, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरिचंद फैमिली मेंबर्स होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद करें एक दूसरे की, क्योंकि घटनाएं क्रम हमारे जीवन में किसी के साथ भी कुछ न कुछ विपत्तियां आती है, और इस विपत्तियों में अगर हम एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूट हम अपने फैमिली मेंबर्स को करते हैं तो बहुत बड़ी आर्थिक मदद होती है। और ये हम लोगों ने सीखा है कि एक छोटे छोटे भाग को भी हम अपने पूरे फैमिली मेंबर्स में थोड़ा थोड़ा मदद के लिए आगे बढ़ें तो बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुलदीप सर का, और हमारे गुरु चरण नायक सर ने आगे करके आप लोगों से रूबरू हुआ, उन्होंने भी बोला आप लोगों के, तो हम आशा करते हैं कि हमारे पूरे हरिचंद फैमिली मेंबर्स जो भी आपसे बन पड़े, जितना भी बन पड़े, आप जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि हम एक यूनिटी, संगठन की शक्ति का यही सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यही से दर्शाता है कि हम उस संगठन की शक्ति को कितना तेजी से हम सभी एकजुट हैं, ये एक संगठन की शक्ति को दर्शाता है। आपसे छोटा अमाउंट हो, आप छोटा अमाउंट ही करें, कुछ कुछ अमाउंट आप सभी करेंगे तो उनके उनके पास एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाएगा, उनको एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते हैं आज के हमारे ग्रेट हमारे गुरुदेव, जिन्होंने आज के सेशन को रखा। और आज के सेशन में हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे नरेश नाग सर आए, क्लोजिंग में हमारे रितेश मुंशी सर आए, हमारे ग्रेट लीडर, और आज के सेशन को उन्होंने कंडक्ट भी किया, हम लोगों तक पहुंचाया। तो जो आज का इम्पोर्टेंट सेशन में पार्ट्स रहा सर का, मैं उसके कुछ पहलुओं पर, कुछ बिंदुओं पर मैं बात करूंगा कि सर ने आज का जो सेशन लिया, उस सेशन में कुछ चीज़ों को सर ने समाहित किया कि यहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग सेशन लिए जाते हैं। जैसा कि हमारे रितेश मुंशी सर ने अट्रैक्शन की ओर लिया था, हमारे डॉक्टर हसन सर ने उस दिन पूरे कोर के बारे में बताया था। तो अलग अलग तरह का सेशंस होता है। हमारे राम लखन पटेल ने सर ने कुछ राजनीतिक चीज़ों को लेकर के बताया था। तो अलग अलग चीज़ों को लेकर करके हम उदाहरण देते हैं। हम सभी चीज़ों में, हम जितने भी यहाँ पर हरिचंद फैमिली मेंबर्स हैं, या इसके अलावा बाहर इंडिया में भी आप जितने लोग हैं, सभी न किसी राजनीतिक से, किसी न किसी खेल से, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, किसी न किसी संगीत से, सभी लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सारा चीज सभी के दिमाग में, हर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और हर चीज की जानकारी, किसी को संगीत की अच्छी नॉलेज है तो किसी को संगीत का अच्छा नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता है सुनना। जैसे हमारा संगीत में बहुत रुचि है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अच्छा गा नहीं सकता हूँ, लेकिन सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट मैं खेलता भी हूँ, और क्रिकेट मुझे पसंद भी है, लेकिन फुटबॉल में भी रुचि है, लेकिन फुटबॉल हमें उतनी अच्छे तरीके से नहीं आती है। उसी तरीके से मैं राजनीतिक में नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक का कुछ कुछ चीज़ें हम ज्ञान रखते हैं कि हमारे देश में सर्वदा क्या हो रहा है, उससे हम सीखते हैं। तो यहाँ साथियों, सेशन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये समझना जरूरी है। उद्देश्य केवल यही है कि आप किसी भी चीज़ को जब एनालाइज करते हैं तो उनकी अच्छी चीज़ों को आप लेते हैं, और जो बुरी चीज़ें होती है उससे आप सीखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ों को जब रखा जा रहा है तो सबसे पहले उसका भावात्मक रूप आपको समझना जरूरी है कि क्यों आपके समक्ष रखा गया वो चीज़ें। वो इसलिए रखा गया कि संगठन बिखरती कैसे है, संगठन टूटती कैसे है, ये सीखने की जरूरत होती है। हम यहाँ पर अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में
धोनी भी हमारे कप्तान रहे हैं, विराट कोहली भी रहे हैं, सचिन तेंदुलकर भी रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के समय बहुत सारा गेम को नहीं जीत पाए। उन्होंने इस संगठन को कैसे लेकर के चलना है शायद इतना परिपक्व नहीं थे, लेकिन खेल में परिपक्व थे। हमारे अगर धोनी साहब को बोले तो उनकी कैप्टनशिप का कोई जवाब नहीं था। वो खेल में तो परिपक्व थे, कीपर में परिपक्व था, लेकिन कैसे हमें टीम को लेकर के चलना है इसमें परिपक्वता था। तो हर का क्वालिटी एक अलग अलग होता है, उस क्वालिटी के अनुसार उसको चांस मिलता है, वहां से वो आगे बढ़ता है। उसी तरीके से अगर हम राजनीतिक में भी देखें तो बहुत सारे एक अच्छे अच्छे लीडर हैं जिनके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, उनको अगर चांस दें तो वो अच्छा से अच्छा हमारे देश का विकास करेंगे, अच्छे से अच्छे पद पर हमारे देश को लेकर के जाएंगे। तो इसके बारे में इसलिए बताया जाता है कि आप समझें कि संगठन की शक्ति बिखरती कैसे है और संगठन की शक्ति बनती कैसे है। ये सारी चीजों को यहाँ पर इसीलिए रखा जाता है कि हम उनसे सीख पाए, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि संगठनात्मक रूप से रहने का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा पर आज हमारे सर ने चर्चा की है, इसलिए मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए कि क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हम उदाहरण देते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, बहुत सारी कंपनियों का उदाहरण क्यों देते हैं। हम हाईरिज के बारे में बात करते हैं तो जब आप कहीं जाते हैं प्लान देने के लिए तो टू द कंपेरिजन आप किसी न किसी कंपनी से करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्या जरूरत है किसी कंपनी का नाम लेने का? क्योंकि आपको ये बताना होता है कि ये संगठन में इतने अच्छे तरीके से आप अर्न कर सकते हैं पैसा, यहाँ इनकम करने का एक अच्छा जरिया है। तो आप जब कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो आप उन चीजों को बताएंगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट। उसी तरीके से यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है संगठन के लिए कि क्या आपको आपके संगठन को हरास पहुंचा सकता है, क्या संगठन की शक्ति को बना सकता है। वो यूनिक सेलिंग पॉइंट को आधार रख कर करके आपको सारी विद्याओं को यहाँ पर बताया जाता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, जैसा सांस्कृतिक हम लोग गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं, अपने संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, कुछ कमियां हैं तो उन चीज़ों को भी जानने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से राजनीतिक हो गया, हमारा खेल जगत हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम लास्टली बात करें तो आज का सेशन में जो मुख्य संदेश जो सर ने दिया कि संगठन की शक्ति के लिए आपको कोई भी टॉपिक जब यहाँ पर दिया जाता है उसके भावार्थ को आपको समझना है किस उद्देश्य से आपको दिया जा रहा है, संगठन की शक्ति को बनाने के उद्देश्य से दिया जा रहा है कि हर पॉइंट्स को आप बारीकी से समझें। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और हम धन्यवाद देंगे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर नरेश नाग सर का जो आज के स्पेशल स्पीच में आए, हमारे रितेश मुंशी सर का जिन्होंने बहुत जबरदस्त क्लोजिंग पार्ट को लिया। तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर हमारे कुलदीप सर के पास। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। वाकई ही आपको ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट ग्रेट इंसान और ग्रेट मेंटोर क्यों कहा जाता है, ये आप दिन प्रतिदिन साबित करते हैं। और साथियों, अट्रैक्शन जो सुबह सेशन हुआ था, यहाँ पर यही चीजें हर सेशन में होती हैं। हम किसी की बातों से अट्रैक्ट होते हैं, किसी की वाणी से अट्रैक्ट होते हैं, किसी के गुणों से अट्रैक्ट होते हैं। तो कहते हैं ना कि जीवन में ग्रहण करना है तो अच्छी चीजें ग्रहण करो, जीवन में सीखना है तो एक ग्रेट लीडर को सुनकर उसके विचारों को समझकर सीखो। तो जीवन में किसी भी फील्ड में आप असफल नहीं होंगे साथियों। तो यही हमारा उद्देश्य है साथियों। और नायक जी से मैं दोबारा यही कहूंगा कि नायक सर वो बच्चा हम सबका है, हमारे हाईरिच परिवार का है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चित रहें, हम सब मिलकर जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा बिल्कुल करेंगे सर। और साथियों, एक मैसेज और है आप लोगों के लिए। अभी तो हमारी स्थिति सबको मालूम है, पर फिर भी जितना सहयोग आप लोग कर सकते हैं कीजिएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही डालना है, पर करना जरूर है साथियों। और अभी जैसे हमारा हाईरिच कमबैक कर चुका है, बस स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, कुछ प्रक्रियाओं के तहत कार्य चल रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है।
तो ये सब चीजें होते ही हाईरिच भी बिल्कुल फ्री होकर आपके और हमारे बीच में आ रहा है, और हम ये वादा करते हैं कि हमारा टीम अर्निंग लीगल, आप सबका टीम अर्निंग लीगल अब मंथन करके इस ओर सबसे पहले कदम उठाएगा कि हमको एक और उसी के अंदर कोर टीम खड़ी करके हम लोग अनुदान राशि इकट्ठा शुरू से ही करते रहेंगे। हमको हमारी इनकम में से कितना परसेंट वहां पर जमा रखना है उस पर हम विचार करेंगे, ताकि एकदम जब इमरजेंसी आती है हम बिना कलेक्शन करे वहां उस सदस्य की, उस हमारे भाई की, उस हमारी बहन की बिना देरी करे विद इन 5 मिनट्स के अंदर उसकी हेल्प कर पाए। ये कदम भी हम बहुत जल्दी उठाने वाले हैं साथियों, और आगे से ये परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से हम हर चीज के प्रति एक्टिव रहेंगे, और यही एक लीडरशिप के गुणों में से एक गुण है साथियों, कि हमको समस्या का इंतजार नहीं करना है कि समस्या बिल्कुल सामने आ रही है उस समय हम उसका हल निकालें। तो इस ओर हमारा ध्यान पहले से ही है, और इसीलिए बातें मैंने आप लोगों के बीच में रख भी दी है। तो थैंक यू सभी का। 65 पार्टिसिपेंट अभी भी बने हुए हैं, और मैं इनको 65 नहीं बोलूंगा, 650 बोलूंगा, 6500 बोलूंगा। क्यों? क्योंकि हर साथी अपने साथ 100 आदमियों की ताकत रखता है, 100 आदमियों से कम्युनिकेशन करने की ताकत रखता है। तो थैंक यू सो मच। सभी को मैं अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ साथियों। जय जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरे, जय जय हरे, जय हरे, जय जय हरे। जय हरि जय जय हरि जय